नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप एमसीक्यू देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ब्लूप्रिंट देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपके पेपर में 6 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं। तो हम लोग टोटल 55 एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसमें से 27 एमसीक्यू इस वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी जो 27 या 28 एमसीक्यू बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को मैं हिंदी में भी आपको समझाता चलूँगा ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से कम 6 में से 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। अगर आपको चीज़ें आती भी हों फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि आपके 27 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु रीड द लेटर सेंट बाई लैंको। लैंको के द्वारा जो भेजा गया था पत्र, उसको किसने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि लैंको एक किसान था जो कि पहाड़ी के टॉप पे रहता था। उसकी फसल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने भगवान को एक पत्र लिखा था जिसको पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ये इसकी शॉर्ट समरी हो गई ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी हो जाए। अब इसके सही ऑप्शन आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन क्या हैं? ए हिज वाइफ, बी पोस्ट मास्टर, सी द गॉड, डी हिज सन। तो लैंको के पत्र को किसने पढ़ा था? अभी मैंने आपको क्या बताया, किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द पोस्ट मास्टर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड लेसन के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, या तो लेखक कौन है? आपको नाम बताना है। यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सभी नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, दैट मीन्स इंग्लिश नेम है। तो इंग्लिश नेम थोड़ा सा याद करने में टफ होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा रिलेट करना है। बाकी आपको बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप एक्चुअली क्या है कि हमको हिंदी नेम याद करने की आदत है, दिनेश, महेश, सुरेश, है ना, तो वो आसान लगते हैं। बट अब पेपर आपको देना है तो इनको याद भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक नंबर छूटने वाला है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या है? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। चलिए इसका जो सही आंसर है ए नंबर, GL फुएंटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी डिड लैंको वांट। लैंको भगवान से कितने पैसे चाहता था? ठीक है, अब आपको बताना है 100 पेसोज, 50 पेसोज, 10 पेसोज या 70 पेसोज। अभी मैंने आपको क्या बताया, कितने पैसे चाहता था वो? 100 पेसोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 पेसोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज लैंकोज हाउस सिचुएटेड। लैंको का घर कहाँ पे स्थित था? इन सिटी, शहर में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के नीचे, या टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी के ऊपर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया था कहाँ पे उसका घर स्थित था, कहाँ पे था? पहाड़ी के टॉप पर। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई भी होंगी और आपको ये चीज़ें बनने भी लगे होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिस्ट्रॉयज लैंकोज फील्ड। लैंको के खेतों को किसने बर्बाद किया था? डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना। फर्स्ट ऑप्शन है लोकस्ट, बी ऑप्शन है हेल स्टोन्स, सी ऑप्शन है लीव्स, या डी ऑप्शन सॉल्ट। इसमें से सही आंसर जल्दी टिक करिए, फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? हेल स्टोन्स। ठीक है, तो हेल स्टोन्स के द्वारा उसकी फसल खराब हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आप तो देखते ही इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लैंको रोट अ लेटर टू। लैंको ने पत्र लिखा था किसको? हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, गॉड, भगवान को, सी द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को, हिज फादर, अपने पिता को। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, उसने किसको पत्र लिखा था? उसने पत्र लिखा था भगवान को। ठीक है, हालांकि पढ़ा तो पोस्ट मास्टर ने था बट लिखा था उसने गॉड को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसके लेखक या कवि कौन है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट रॉबर्ट फ्रस्ट, बी ऑप्शन है ओजन नॉस, सी ऑप्शन है वॉल्ट व्हिटमैन, या डी ऑप्शन WB येट्स। तो इसका सही आंसर है आपके सामने रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
यानी डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम थी इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द काऊ सेक ऑन द पोएट। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप कोई भी एक जो क्वेश्चन बैंक है किसी पब्लिकेशन की लेके सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम का ध्यान ना दें, हालांकि मैं भी थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। चलिए इसका सही आंसर आप बताइए। इसका जो सही आंसर है डस्ट ऑफ स्नो, है ना, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाई। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट को किस प्रकार से इफेक्ट यानी प्रभावित किया था। मेकिंग हिज सुपीरियर, मेकिंग हिम सुपीरियर, है ना, उनको एक अच्छा बना के, मेकिंग हिम एनर्जेटिक, उनको ऊर्जावान बना के, चेंजिंग हिज मूड, उनका मूड चेंज करके, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 9th नंबर का जो सही आंसर है वो क्या है, चेंजिंग हिज मूड। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है इसको किसने लिखा था। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स, W.B. येट्स या S.T. कोलेरिज। ठीक है, तो जो 10 नंबर की जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने, डस्ट ऑफ स्नो जिसका अभी हमने पहले इसकी चर्चा करी थी, और जो फायर एंड आइस, इन दोनों पोएम को एक ही राइटर ने लिखी थी। किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसका भी सही आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है उसमें आइस किसको डेनोट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जल्दी से आप बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर क्या है, हैट्रेड, है ना, यानी घृणा को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डज द फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, तो जो फायर एंड आइस नाम की जो पोएम है उसमें से फायर किसको डोनेट करता है। हालांकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपके पास नहीं रखे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो 11 यानी आइस डोनेट करेगा किसको, हेटेड को, घृणा को, और जो फायर डोनेट करेगा किसको करेगा, डिजायर को। तो यहाँ मैं इसका आंसर लिख देता हूँ सामने, आप समझ लीजिएगा क्या है इसका आंसर, डिजायर। ठीक है, तो इसका जो सही, देखिए अब यहाँ से मैं एक बार और को समझा देता हूँ। फायर एंड आइस जो पोएम है उसमें अगर आप बोला जाए आइस किसको डोनेट करता है, तो आइस डोनेट करता है हेट्रेड को, और जो फायर है वो फायर डोनेट करता है किसको, डिजायर को। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, है ना, यानी नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग अनुसार करेज क्या है, साहस क्या है। ट्रियम्फ ओवर लव, ट्रियम्फ ओवर फियर, ट्रियम्फ ओवर पॉवर्टी, या ट्रियम्फ ओवर सेल्फिशनेस। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जो करेज क्या है, ट्रियम्फ ओवर फियर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी देश की जो सबसे बड़ी वेल्थ यानी धन क्या है, इट्स मिनरल, इट्स पीपल, इट्स ट्रेडिशन, या इट्स फॉरेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा इट्स पीपल, यानी किसी भी देश की जो सबसे महत्वपूर्ण धन है वो क्या है, उसके लोग हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या बताया कि करेज क्या है, ट्रियम्फ ओवर, अपने डर पर विजय पाना उसका करेज है, और उसका जो किसी भी देश का जो सबसे बड़ा धन है वो क्या है, उसके लोग हैं। ठीक है, ये आपको आसान हो जाएगा याद करने में क्योंकि मैं इसको समराइज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। मंडेला के अकॉर्डिंग अनुसार, अकॉर्डिंग यानी अनुसार होता है, व्हाट कम्स टू हार्ट यानी हमारे हृदय पे, दिल पे अपने आप क्या आता है, हेट्रेड, घृणा, लव, या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, या यूनिटी, एकता। तो अगर आप लोगों ने इन सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो इनके आंसर करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, लव, है ना, यानी किसी भी इंसान के अंदर जो नेचुरली आता है ना, जो अपने आप आता है वो क्या आता है, लव आता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू जो पोएम है उसको किसने लिखा है। तो इसके जल्दी जल्दी आप आंसर करिए, क्या किसने लिखा है।
पहला ऑप्शन क्या है, लेस्ली नॉरिस, बी ऑप्शन है फ्रॉस्ट, सी ऑप्शन है WB ईट्स या डी ऑप्शन है जॉन कीट। चलिए इसका जो सही आंसर क्या है, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, अ टाइगर इन द जू, इसके जो लेखक हैं, इसको दो तीन बार अपने मन में बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइगर लुक्स एट, टाइगर देखता है, किसकी ओर देखता है, कार्स है ना, कार की ओर, स्टार्स सितारों की ओर, हाउस घर की ओर या नन, इनमें से किसी की ओर नहीं। तो किसकी ओर देखता है, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा किसकी ओर देखता था वो, स्टार्स चांद की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो स्टोरी है, कहानी है, इसको किसने लिखा था। फर्स्ट ऑप्शन लियोम फ्लैटी, बी ऑप्शन एनी फ्रैंक, सी ऑप्शन फ्रेडरिक फोर्सीथ या डी ऑप्शन नेल्सन मंडेला। तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। ठीक है, अब ये तीन ही ऑप्शन आपके बचेंगे, तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है लियोम ओ फ्लैटी। ठीक है, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम का जो लेसन है उसको किसने लिखा था, लियोम ओ फ्लैटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सीगुल एफ्रेड ऑफ। सीगुल किससे डरता था, रनिंग दौड़ने से, फ्लाइंग उड़ने से, स्विमिंग तैरने से या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लाइंग, यानी सीगुल किससे डरता था, उड़ने से डरता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में है, पिजन कबूतर के बारे में, बी पायलट के बारे में, सी पैरट यानी तोते के बारे में या डी सीगुल के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सीगुल। देखिए अभी हमने यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सीगुल डरता था फ्लाइंग से। देखिए यहाँ पे 18, 19 और 20 एक ही चैप्टर से हैं और ये चैप्टर सीगुल के बारे में है। ठीक है, सीगुल उड़ने से डरता था और इसके लेखक कौन थे, लियोम ओ फ्लैटी। अब देखो आसानी से इसको आप समराइज़ कर लेंगे तो एक ही जगह पे आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो रही। यहाँ पे हमने 20 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू। जो पायलट था कहाँ से कहाँ की ओर फ्लाई किया था, उड़ा था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड से फ्रांस या फ्रांस से इंग्लैंड या फ्रांस से इंडिया या इंडिया से फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, फ्रांस से इंग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो आपका लेसन है उसके ऑथर कौन है, यानी लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है गेविन मैक्सवेल, एनी फ्रैंक या फ्रेडरिक फोर्सीथ या एलियनोर इस्टस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी फ्रेडरिक फोर्सीथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय पायलट। पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाई गई थी उसका नाम क्या था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है जल्दी से आप बताइए। फर्स्ट है एयरबस, सेकंड ऑप्शन है डकोटा, थर्ड ऑप्शन है बोइंग या डी ऑप्शन है जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, डकोटा। डकोटा नाम का प्लेन उसके द्वारा पायलट के द्वारा उड़ाया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, हु हैज़ कंपोज्ड द बेल पोयम। तो द बेल पोयम को कंपोज्ड या पोएट कहने का मतलब दोनों सेम ही होता है। इसका राइटर आपको बताना है कौन है। तो 24 का ऑप्शन जल्दी से इसका मैं आप डायरेक्ट आंसर ही लगा देता हूँ, क्या है, जॉन बेरी मैन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ। बॉय है किसके साथ खेल रहा था, बॉल, अब बॉल के साथ, गेंद के साथ, कार के साथ या बस के साथ या बैट के साथ। तो 25 पर जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, बॉल के साथ खेल रहा था। ठीक है, फिर क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द बॉल गोज। आपको बताना है कि बॉल कहाँ चली जाती है, इन बुशेस झाड़ियों में, इन वाटर पानी में, ऑन द रूफ छत पर या ना इन द जंगल में। तो इसका जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, इन द वाटर, कहाँ चली जाती है, पानी में। ठीक है,
27 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। विच ऑफ दीज इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, यानी एनी का लॉन्ग वेटेड यानी बहुत बहुत प्रतीक्षित, लॉन्ग वेटेड यानी जिसका बहुत टाइम से इंतजार किया जा रहा हो, तो कौन था? हर डॉग उसका कुत्ता, हर कैट उसकी बिल्ली, हर फादर उसके पापा, या हर डायरी उसकी डायरी जो उसने वो लिखती थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हर डायरी। ठीक है, उसकी डायरी उसकी बहुत ही प्रतीक्षित फ्रेंड थी। आई होप इस वीडियो में बताए हुए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हों तो प्लीज़, अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक ना किया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो कि क्लास 10th में बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।